बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो तोशा खाना केस है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा सुनाई गई, इसके कानूनी नुक्ते नज़र से इसकी कितनी हैसियत है। क्या इस केस में भी जो इसका जो ट्रायल था उसके अंदर आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो फेयर ट्रायल की बात करता है, उस फेयर ट्रायल के मुताबिक ये ट्रायल कंडक्ट किया गया है। और ये तोशा खाना केस है क्या, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो और लेक्चर के अंदर हमने साइफर केस के हवाले से इन डिटेल डिस्कशन की थी और उसकी जो सज़ा है उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था और उसकी मअतली के हवाले से भी डिस्कशन की थी कि कितने चांसेस हैं हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने का। आज हम इस तोशा खाना केस को भी आर्टिकल 10A की नज़र में देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10A है राइट टू फेयर ट्रायल का, क्या उसको मद्देनज़र रखा गया है कि नहीं, और क्या ये हाई कोर्ट से इसकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी या नहीं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये तोशा खाना केस जो ज्वेलरी का केस है ये क्या है। अब ये एक जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने एक सरकारी विज़िट किया सऊदी अरबिया का, और वहाँ के जो किंग थे उन्होंने एम्बेसडर के थ्रू एक हार इनको गिफ्ट किया जो कि इनके घर में भेजा गया। अब वो जब इनको हार जो है वो वसूल हुआ तो इमरान खान साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस वक्त अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को ये कहा कि इस हार को तोशा खाना में डिक्लेयर करवाया जाए। उन्होंने उस हार को तोशा खाना में डिक्लेयर करवाया और कैबिनेट डिवीज़न जब कोई भी तोशा खाना में कोई भी गिफ्ट आता है तो कैबिनेट डिवीज़न जो है अगर कैबिनेट डिवीज़न उसकी असेसमेंट करवाती है, उसकी एवेल्यूएशन करवाती है, किसके ज़रिए, एफपीआर के ज़रिए। एफपीआर की अब एफपीआर जो है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी होगी एफपीआर की जो उनके पैनल पर होगी, तो कैबिनेट डिवीज़न जो है उससे उसकी वैल्यूएशन करवाती है कि इसकी क्या प्राइस है। अब जब ऐसे ये कैबिनेट डिवीज़न में आया तो तोशा खाना में आया तो कैबिनेट डिवीज़न ने एफपीआर के ज़रिए जो उस वक्त की एफपीआर के पैनल पर इनलिस्टेड जो कंपनी थी उसके ज़रिए इसकी असेसमेंट करवाई। उन्होंने असेसमेंट की कि इसकी जो वैल्यू बनती है 1,80,00,000 के लगभग उन्होंने असेसमेंट की। जब वो असेसमेंट उन्होंने करवा ली एफपीआर में तो तोशा खाना रूल्स के मुताबिक जो है वो दो सरकारी अफसरान जो एफपीआर के कैबिनेट डिवीज़न दोबारा से उसको रीअसेस भी करवाएगा। अब ये ज़रूरी है, तोशा खाना रूल्स के मुताबिक उसकी रीअसेसमेंट भी होगी। जब रीअसेसमेंट हुई तो जो सबसे हाई वैल्यू बताई गई उसका 50% इमरान खान साहब ने पे कर दिया और पे करने के बाद वो ज्वेलरी ले ली। अब ज्वेलरी जो है वो ले ली और अब ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने ये केस बना दिया कि जी ये जो ज्वेलरी इन्होंने ली थी ये अंडर वैल्यू, यानी कि जो उसकी कीमत थी वो एक्चुअल कीमत नहीं बताई गई बल्कि कम कीमत, उसकी टोटल कीमत कम लगाई गई और उसका जो है वो 50% जमा करवाया गया। तो ये उन्होंने ओहदे का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल किया है, ये बददियानती है और ओहदे के साथ जो है इन्होंने बेसिकली ये इंसाफ नहीं किया, अपने ओहदे को मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ ऑफ पावर या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हुए इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये जो है वो ज्वेलरी जो है तोशा खाना का जो गिफ्ट है उन्होंने ये लिया है। तो इस हवाले से बेसिकली उन्होंने केस बनाया। जब केस बना तो उसमें रेफरेंस भेजा गया, नैब रेफरेंस में गए तो उसमें तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश के लिए पहले इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीडीएम की गवर्नमेंट में इन्होंने दुबई में जो वहाँ की उसकी असेसमेंट करवाई कि इसकी एक्चुअल असेसमेंट क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या है इस हार की। तो वहाँ का जो उस कंपनी के पास ये गए जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, तो उस कंपनी ने इनको इसकी असेसमेंट देने से या वो इनकार कर दिया। फिर इन्होंने जो है उसकी दुबई गवर्नमेंट से रब्ता किया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस दी जाए हमें इस हवाले से और इसकी असेसमेंट करवाई जाए कि ये कितनी इसकी वर्थ क्या थी इस हार की।
वो भी उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने एक प्राइवेट जो कौंसल है उसके ज़रिए उसकी वहाँ मार्केट रिसर्च करवाई। और जो शहबाज खोसा साहब हैं जो इस केस में लीडिंग कौंसल थे इमरान खान और बुशरा बीबी के, वो ये उनके बकौल कि कोई एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड जो है वो नहीं थी कि जिसमें ये बताया गया हो कि जिन्होंने वहाँ दुबई में जाकर मार्केट को रिसर्च किया और उसके बाद इसकी किसी प्रॉपर जो जिसकी अथेंटिसिटी हो किसी ऐसे अप्रेजर से उसकी वैल्यूएशन लगवाई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अलबत्ता इन्होंने क्या किया कि एक इंडियन कंपनी को जो रैम्बो इन्फिनिक्स के नाम से कोई कंपनी है जो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती दुबई में, उससे इन्होंने असेसमेंट करवाई और उसकी बेस पर इन्होंने कहा कि जिसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 3 अरब के करीब है। और जो अप्रेज़र था जो तफ्तीशी था जो अप्रेज़र था जिसने इसकी वैल्यूएशन की है उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन भी मैट्रिक है एज़ पर जो इंफॉर्मेशन शहबाज खोसा साहब को दी गई या उन्होंने जो बताया कि उसकी वो जो इन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसकी अपनी जो अप्रेज़र था बेसिकली जिसने असेसमेंट करनी थी उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन भी तोशाखाना रूल्स के मुताबिक वो क्वालिफ़िकेशन भी नहीं थी। ताहम उसकी बेस पर इन्होंने कहा कि ये 3 अरब की इसकी मालियत बनती थी और उस बेस पर वो उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड की। जब एविडेंस में ये अपने विटनेसेस लेकर आए इस्तगासा अपने विटनेसेस को वहाँ इन्होंने जिरा की जो इमरान खान साहब के वकील हैं और बुशरा बीबी साहिबा के वकील, उन्होंने जब उन पर जिरा की तो उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर दिया। तो इसी तरह इसको भी जिसने ये 3 अरब की असेसमेंट लगाई थी इसके ऊपर भी जिरा करनी थी, उसके लिए वो अदालत में मौजूद थे मगर जिरा का मौका नहीं दिया गया और जिरा का मौका प्रोवाइड नहीं दिया गया और ना ही 342 का जो बयान है सफाई है वो पेश करने का मौका दिया गया है। और यहाँ जो सबसे बड़ा जो वायलेशन है जो फेयर ट्रायल की वो यही हुई है कि जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी क्लोज कर दिया गया। वकील मौजूद थे उसके बावजूद उनका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है जो उनके गवाहों पर उन्होंने जिरा करनी थी वो उन्होंने उनकी मौजूदगी में उनको हक नहीं दिया गया। वो अदालत में मौजूद थे मगर उनका राइट क्लोज कर दिया गया और 342 का बयान जो है सफाई का बयान वो भी रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दिया गया। सो ये जो सज़ा है बादी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये हाई कोर्ट से ये मुअत्तल हो जाएगी। 99% ये फैसला कल अदम करार पाएगा। थैंक यू।